फाइनली वीआई ने इंट्रोड्यूस कर दी है नई सर्विस और सच में ये कामयाब हो जाती है तो पूरे टेलीकॉम सेक्टर में हड़कंप मच जाएगा। जो आपको ग्राउंड पे हैवी कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है तो वो पूरी तरीके से गायब होने वाला है, क्योंकि वीआई कुछ नए कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है। क्योंकि वीआई ने अभी तक लाइव टेस्ट करके नहीं दिखाया तो अभी हम इसे एक कॉन्सेप्ट के तौर पे ही देखेंगे। जैसे ही वीआई एक लाइव ट्रायल दिखा देता है तो ये कॉन्सेप्ट नहीं, ये हकीकत बन जाएगी, क्योंकि वीआई करने वाला है डायरेक्टली सैटेलाइट से आपको सीधे इंटरनेट देना आपके डिवाइस पे। लेकिन क्या सच में ये पॉसिबल है? इसके पीछे क्या मैकेनिज्म वर्क करेगा और आपकी जेब कितनी ढीली होने वाली है? क्योंकि ये फ्री में तो सर्विस नहीं मिलेगी। जो वीआई ने इंट्रोड्यूस की है वो डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट, मतलब सैटेलाइट से डायरेक्टली आप अपने मोबाइल पे इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। ये जो बड़ी हमें पार्टनरशिप देखने के लिए मिलती है वो वीआई और साथ में एएसटी स्पेस मोबाइल की देखने के लिए मिलती है, जो फाइनली इनेबल करेगी स्लीमलेस वॉइस वीडियो डेटा ट्रांसमिट हो पाएगा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्ट्रीमिंग आप कर पाएंगे। मतलब अब लाइव मैच आपको जंगल के बीच में बैठ के देखना है तो वो भी पॉसिबल हो पाएगा विदाउट एनी मोबाइल टावर। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली थोड़ा बहुत मिलता जुलता जो यूज़ कर रहा है वो बीएसएनएल बहुत गांव कस्बों में कर रहा है, लेकिन वो डायरेक्ट टू डिवाइस कनेक्टिविटी नहीं देता। वो सैटेलाइट से एक मोबाइल टावर कनेक्ट करते हैं, मोबाइल टावर से फिर वो यूज़र्स को इंटरनेट प्रोवाइड करवाते हैं, वॉइस सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। तो मतलब एक बीच में डिवाइस लगा रखा है जो हमें टावर देखने के लिए मिलता है। बट वीआई जो नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है वो सैटेलाइट से डायरेक्टली मोबाइल तक लेके आ रहा है, जिससे कि आप डायरेक्टली इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे, वो भी स्पेस से। किसी मोबाइल टावर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको सैटेलाइट के द्वारा डायरेक्टली आपके मोबाइल फ़ोन में मिलेगा अब इंटरनेट। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऐड कर रखे हैं, उन्हें चेक जरूर कीजिएगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जिस तरीके से सनलाइट पड़ रही है आपको प्रोटेक्ट करते हैं। साथ में आप हमारा न्यू प्रोडक्ट भी देख सकते हैं जो एक्चुअली 360 कैमरे के लिए वॉल माउंट स्टैंड देखने के लिए मिलता है। क्लिप टूट भी गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि जो हमारा स्टैंड है वो डायरेक्टली अटैच हो जाता है कैमरे में। बाकी आपको क्लिप भी चाहिए तो वो भी मिल जाता है। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, नहीं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जैसे क्लिक कर पाएंगे तो आप हमसे चैट कर पाएंगे। ऑल इंडिया लेल पे आपको फ्री डिलीवरी मिलती है। वापस आते हैं टॉपिक पे। सबसे बड़ा इशू था किस तरीके से यूनिवर्सल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाई जाए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि हर जगह आप टावर इंस्टॉल नहीं कर सकते। जैसे माउंटेन एरिया हो गया, पहाड़ों वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एक टावर लगाना। टावर पहुंचाने की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है टावर लगाने के मुकाबले। ऊपर से बात करी जाए तो रेगिस्तान हो गए, ऐसे इलाकों में बहुत ज़्यादा एक तो लो पॉपुलेशन होती है कि टावर की कॉस्ट ही नहीं निकल पाती। ऊपर से कुछ ऐसे रूरल एरिया जहाँ पे आपको सिर्फ 50-60 लोग देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ अभी मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है। तो किस तरीके से टेलीकॉम कंपनियां बहुत टाइम से सोच रही थी कि सर्विस प्रोवाइड करवाई जाए जहां उन्हें चीपेस्ट पड़े और वो सब लोगों को कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी के अंदर लेके आ पाए। क्योंकि बात करी जाए तो सपोर्ट डिजिटल इंडिया ये करता है, और साथ में अराउंड अभी भी 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अभी तक मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों के लिए पॉसिबल ही नहीं है वहाँ तक कनेक्टिविटी पहुँचाना। वो फाइबर के थ्रू हो या ऑन एयर फाइबर के थ्रू हो या किसी टावर के थ्रू हो, क्योंकि फाइबर इंस्टॉलेशन चार्ज इतना हो जाता है, लेइंग हो गई, फाइबर बिछाना हो गया, उसे मेंटेन करना हो गया, जो पॉसिबल नहीं है। मतलब रिचार्ज तो वहाँ पे 20,000 रुपये के मिल रहे हैं, लेकिन उस एक टावर को मेंटेन करने के लिए 20 से 25 लाख रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो एक सबसे बड़ी मुसीबत ये भी है। फिर साथ में बात करी जाए तो जो अनकनेक्टेड पीपल्स हैं उनके लिए बहुत टाइम से रिसर्च चल रही थी। तो फाइनली ये टेक्नोलॉजी माइलस्टोन जो है वर्ल्ड फर्स्ट आपको डायरेक्ट टू स्पेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है। साथ में वॉइस हो गई, वीडियो कॉल जैसी डायरेक्टली आप स्पेस मतलब सैटेलाइट के थ्रू कर पाएँ। ये वर्ल्ड फर्स्ट टेक्नोलॉजी जो है वो एक्चुअली एएसटी स्पेस मोबाइल के साथ ही इंट्रोड्यूस की गई है, जो कि फाइनली वीआई ने टाई अप करा है। और इसके लिए बात करी जाए तो स्पेशल किसी भी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना आपको कोई नया मोबाइल फ़ोन ख़रीदने की ज़रूरत है और ना कोई आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो एक्चुअली वीआई ने ऑफिशियल तौर पे दिया है,
तब हमें ना किसी स्पेशल डिवाइस की ज़रूरत है, ना किसी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है, ना किसी हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? क्योंकि इंडिया में ग्राउंड लेवल पे जो स्पेक्ट्रम होते हैं वो अलग है और जो सैटेलाइट को स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट किए जा रहे हैं वो अलग बैंड फ्रिक्वेंसी है। तो अब आ जाता है सारा गेम परमिशन का। क्या गवर्नमेंट इसकी डायरेक्टली परमिशन देगी? क्योंकि वीआई जो है एक्चुअली वोडाफोन एंड आइडिया जो है प्योर रूप से इंडियन कंपनी है जो आदित्य बिरला की तरफ से देखी जाती है, लेकिन अब दोनों का वोडाफोन और आइडिया का मर्जअप है। तो एक तो कंसर्न दिया जाता है कि बाहर की कंपनी है, ऊपर से आप खुद एक नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं जो कि AST स्पेस मोबाइल की तरफ से, जो कि सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर है, क्या उसका ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में है? एक सबसे बड़ी बात यह है। ऊपर से सिक्योरिटी कंसर्न हो जाता है कि जो डेटा कस्टमर को दिया जा रहा है, जिस तरीके से आप टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो उनका जो इंपॉर्टेंट डेटा है या उन पर किसी तरीके की निगरानी या कंपनी किसी तरीके से मिस यूज़ तो नहीं करेगी उस डेटा का, और वो कौन से गेटवे से निकलेगा? तो मतलब एक परमिशनों का पहाड़ है। क्या वो परमिशन क्लियर हो पाएंगी? ऊपर से स्पेक्ट्रम, क्योंकि हर किसी मोबाइल की अपनी एक स्पेसिफिकेशन होती है स्पेक्ट्रम कनेक्ट करने की। ऐसा नहीं है कि आने वाले 6G टेक्नोलॉजी के स्पेक्ट्रम डायरेक्टली आपके मोबाइल में कनेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि आपके मोबाइल को उसके लिए रेडी होने के लिए आपको नया मोबाइल खरीदना होगा, मतलब नया हार्डवेयर, नया सॉफ्टवेयर और नया प्रोसेसर जो फाइनली 6G टेक्नोलॉजी यूज़ कर पाए। तो क्या जो सैटेलाइट है वो इतनी कैपेबल होगी? जो 700 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम यूज़ कर रहे हैं, 2100 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम यूज़ कर रहे हैं, 3500, 3300, 3100, तो क्या वो स्पेक्ट्रम पहली बात गवर्नमेंट सैटेलाइट प्रोवाइडर को प्रोवाइड करवाएगी? ऊपर से क्या वो इतने इनेबल होंगे? क्योंकि आपको सैटेलाइट कनेक्टिविटी चाहिए और आप सैटेलाइट इंटरनेट यूज़ करना चाह रहे हैं, तो घर में तो बैठ के यूज़ नहीं कर सकते, आपको बाहर निकल के खुले एरिया में ही यूज़ करना है। तो क्या गवर्नमेंट उन्हें अलाउ करेगी? एक मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है जो वीआई ने बहुत आसानी से इंट्रोड्यूस कर दी लोगों के बीच में, लेकिन क्या वो ग्राउंड लेवल पे हमें कभी देखने के लिए मिल पाएगी? और मिल पाएगी तो कब तक की टाइमलाइन है वो भी देनी चाहिए थी। देखते हैं आगे क्या नई अपडेट आती है और किस तरीके से वीआई इस बड़े जंजाल से निकल के लोगों को चीपेस्ट सर्विस प्रोवाइड करवा पाता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।